जय हिंद दोस्तों। तो ये आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा के लेकर विवाद होता है ना, उसका हम शुरू से लेके अभी तक का इतिहास। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सुगौली की संधि से शुरू होता है। सुगौली की संधि से पड़े थे भारत नेपाल में विवाद के बीच। तो आइए दोस्तों, आपको हम चल रहे हैं बताने, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच लेपोलेक दड़े पर विवाद के मुद्दे को समझाने के लिए पिछले 2 वर्ष पहले भी ये मुद्दा काफी टसल में रहा। यहाँ पे देख सकते हो लेपोलेक दरा के लेके। ठीक है, तो ये मतलब टसल जो है और नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा के लेके विवाद जो है, इस सुगौली का संधि के नैया मतलब विवाद का बीज के रूप में काम की, अभी तक की टसल बरकरार है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको सब जानकारी हो जाने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि आप ये बात को जान लीजिए कि अंग्रेजों और नेपाल के राजशाही शासन के बीच 1814-16 के बीच जंग हुई थी। ठीक है, उस समय भारत में अंग्रेज हुआ कर रहा था। ठीक है, और बाद में सुगौली की संधि में मतलब कि नेपाल सरकार हार गया। ठीक है कि नहीं, और ब्रिटिश सरकार मतलब भारत की ओर से ब्रिटिश सरकार था। ठीक है, यानी ओकर जो है संधि हुआ, और संधि मतलब देखिए यहाँ पे संधि में नेपाल को अपना कुछ क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में गंवाना पड़ा। मतलब कि सुगौली के संधि के तहत ले लिया गया। आज जब मतलब इस संधि के तहत क्या बात था कि जब हम जाएंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपन आजाद हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, जो कुछ क्षेत्र गंवाना पड़ा था ओकरा के लेकर जो सुगौली के संधि में जो प्रावधान था, ठीक है, वो प्रावधान को हूबहू माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस संधि के अनुच्छेद 5 के तहत नेपाल के शासक से काली नदी, ठीक है, काली नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित जमीन का कब्जा हासिल कर लिया गया था। इसके बाद जब ब्रिटिश शासक ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो जो नक्शे छपे उनमें काली नदी को भारत नेपाल की सीमा की तरफ मतलब दिखाया जाने लगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों वास्तव में बात किया है, इस संधि के माध्यम से ये क्लियर हो गया कि जो काली नदी है ना, जो लेपोलेक दरा के लेके चल रहा है, ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच सीमा का काम कौन करेगा? तो जो काली नदी है ना, काली नदी के पूर्व साइड में नेपाल रहेगा। ठीक है, पश्चिम साइड में नहीं, काली नदी जो है ना उसको पूर्व साइड में वो नेपाल का एरिया होगा। ठीक है दोस्तों, यही बात था। ठीक है, यही बात को रखा गया था। इस संधि में नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया, जिसमें नेपाल के राजा द्वारा कई इलाके थे, जिसमें सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल, राजशाही और तराई के मतलब बहुत से क्षेत्र शामिल थे। बाद में तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में नेपाल को लौटा दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद 1860 में तराई भूमि का एक और बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटेन की मदद करने के बदले लौटा दिया गया था। मतलब 57 के क्रांति में ब्रिटेन का मदद किया था नेपाल, यानी कि वही चमचा वाला काम किया था। तो वही दौरान कि 1416 में हुआ था सुगौली का संधि युद्धवा के बाद। ठीक है, तो जो एरिया कब्जा कर लिया गया था 57 के क्रांति के बाद भी बड़ा एरिया लौटा दिया गया था। 1950 में नई संधि का हस्ताक्षर हुआ, बाद में देश आजाद हो गया, तब हम बात करते हैं। ठीक है कि नहीं, मतलब उस समय से देख रहा ना सीमा के लेकर विवाद चलते आ रहा है। देश आजाद हुआ 1950 की संधि की बात कर रहे हैं। दिसंबर 1923 मतलब 50 में तो नई संधि पर हस्ताक्षर हुआ। पहले देख लीजिए 1923 में सुगौली संधि को शांति और मैत्री की संधि में बदल दिया गया। ठीक है, यानी सुगौली को संधि को शांति और मैत्री की संधि में बदल दिया गया। जब भारत आजाद हुआ तो 1950 में भारत और नेपाल के जो राणाशाही परिवार जो था, ठीक है, ने नई संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है दोस्तों, नई संधि पे हस्ताक्षर किया। आप देख सकते हैं तस्वीर, इधर भारत की ओर से प्रधानमंत्री थे और उधर नेपाल की ओर से राजशाही। 1950 में दोनों आदमी मिलकर मतलब फिर से हस्ताक्षर किया कि भाई यहाँ से कोई डिस्प्यूट नहीं है। मिथिला का एक हिस्सा नेपाल में चला गया, अब देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ से यही चीज को भाई आखिर माना गया। ठीक है कि नहीं है, कि उसके काली नदी के पूर्व वाला हिस्सा नेपाल का रहेगा। देखिए संधि में यह तय हुआ कि संधि के अनुसार भारत को सौंपे जाने वाला मतलब प्रदेश ये थे, आप पढ़ सकते हैं, काली और राप्ती नदियों के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र। ठीक है, वही काली नदी के पूर्व का जो एरिया है ना, वो जो है दे दिया गया। ठीक है, नेपाल को दे दिया गया। ठीक है, ये 1950 में जो हस्ताक्षर हुआ वो में बात को रखा गया था। इधर ये दोस्तों आपको नक्शा से बता रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप ऊपर है लिंपिया दरा, नीचे है लेपोलेक दरा। ठीक है, लेपोलेक पास यहाँ पे है काला पानी। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा माना जाता है कि भाई काला पानी यहाँ पे है, मतलब यहाँ से काली नदी निकलती है। ठीक है कि नहीं, मतलब एक पूर्व में इधर का एरिया हो गया नेपाल का। और नेपाल क्या क्लेम करता है कि काली नदी जो है ना, काली रिवर देख सकते हैं, उसका उद्गम स्थल यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके इधर तक का पूरा एरिया हमारा हुआ। ठीक है, तो ये क्लेम करता है। ये बात के लेके कभी सहमति बन नहीं पाता है, तो शुरू से लेकर आप देख सकते हैं ये मतलब विवाद का ही कारण रहा है। ठीक है कि नहीं है, कई बार हुआ है
ठीक है, सहमति, लेकिन सहमति लंबे समय तक चल नहीं पाया है। देख सकते हैं 1960 के दशक में भी दोनों के बीच में इस चीज के लेके सहमति मतलब सहमति बनल था। फिर 80 में भी, 2000 में, 2002 में तो आपको बता दें कि देख सकते हैं 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ पे बीपी कोराइला ने दिल्ली में बैठक की। ठीक है, 2002 में भी यहाँ पे हुआ था हालांकि। ठीक है, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी 2002 वाला तस्वीर है। लेकिन कोई भी मतलब बोला जाए आम भाषा में तो रंग नहीं लाया। ठीक है, कोई भी संधि भारत नेपाल के इस हिस्से पर दावा करता है वही कि नेपाल के द्वारा जो है ना बोला जाता है कि लिम्पिया द्वारा कि इधर पूरा का पूरा एरिया मेरा हुआ है, कि यहाँ से निकलता है काली नदी। अब भारत का माना कि भाई काला पानी यहाँ पे आता है, यहाँ से निकलता है काली नदी, तो एकरा एने का एरिया हुआ। तो भारत सरकार ये कहना कि एकरा एने का एरिया हुआ, और नेपाल क्लेम करता है कि भाई हमारा इस सब एरिया हुआ, मतलब यहाँ से लेकर खाड़ी इस सब एरिया हुआ। यही चीज के लेके मतलब कि विवाद जो है ना देखिए 1814-16 से शुरू हुआ था और आज तक दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि विवाद है। लेपोलेक व्यापार समझौता पे नेपाल की पुरानी नाराजगी। ठीक है, जबकि आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि 1950 में जो हस्ताक्षर हुआ ना उसके बाद 1954 से ही भारत सरकार जो है, ठीक है, यानी उससे अपना व्यापार व्यापार करते आ रही थी। लेकिन चाइना से 2020 में गलवान वैली के बाद खैर रोक दिया गया था। देख सकते हैं कि वहाँ के पार्लियामेंट में भी देख सकते हैं न्यू मैप वाला मतलब न्यू मैप पास कर दिया गया। ठीक है, न्यू मैप में ये दिखाया गया कि जो गलवान न्यू मैप में यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो एरिया जो था ना उसके मतलब क्या कहते हैं जो लेपोलेक जो था उसके इधर का पूरा एरिया कि पूरा का पूरा एरिया अपना है। ठीक है, यहाँ तक कि दोस्तों को बता देते हैं 100 रुपया का जो नोट है ना 100 रुपया का नोट पे भी देख सकते हैं। ठीक है, वो वाला जगह को दिखाया गया। ठीक है कि नहीं है, मतलब वहाँ के नक्शा में भी इसको पारित कर लिया गया है, वहाँ के नोट पे भी मतलब कि पूरा वहाँ के लोग को ये लगे कि एरिया अपना ही है। यही चीज के लिए कि आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों ये दोनों के बीच में विवाद का फसल है। ठीक है, तो आपको बुझा गया होगा कि भारत और नेपाल के बीच में सुगौली का संधि किन नैया एगो विवाद के बीच के रूप में काम की। तो मिलते फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।